ठीक वैसे ही जैसे लोकसभा में चिपकता दिखा था एक नैरेटिव, 303 से घटकर आ गए 240 पर। मसला हो गया क्या? ये गरीबा जी, एक कहावत है कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ये हाल जो है विपक्ष का, पूरा देश ये हाल देख रहा है कि जिन्होंने 43 साल तक बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया, आज उनके ऊपर प्यार बरस रही हकीकत है इनकी। 43 इयर्स उनकी सरकारें थी, 47 से 90 तक किसकी सरकारें थी? आप बोल रही है गरिमा जी, उसके बाद से मैं वो रखता हूं तकल्लुफ के ठीक है बाबा साहब जी हर क्षेत्र में उनका प्रभाव है, तो क्यों नहीं दिया आपने? बाकी सबको मिल गया भारत रत्न, और आज आपको बाबा साहब आम्बेडकर जी की याद आ रही है। इन्होंने भारत रत्न नहीं दिया, आप आरक्षण नहीं देना चाहते? नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन बोल रहा है? आरक्षण कभी किसी ने नहीं कहा। और एक चीज मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। दूसरी गरिमा जी, जिस प्रकार से लोकसभा में इन्होंने अमित शाह जी की आधी क्लिप को काट के ये बताया आरक्षण हटा देंगे, वो क्लिप भी घूमी थी, और जिसके सहारे पे उनको लगा कि लोकसभा में उनको थोड़ी सफलता मिली, जनता ने उनका गुब्बारा आप भी तो छोटी क्लिप काटकर 5 सेकंड की राहुल गांधी की दिखाते हैं रोहन। आप अगर देखिए पूरे डिबेट आपके सब लोग देख रहे हैं, आप कुछ अनलिमिटेड समय तो देंगे मुझे बोलने का। एकदम आपने सबको दिया ना, मुझे मौका ही दे रही है, आप बोलने नहीं दे रही है। सुनिए तो रोहन, थोड़ा मेरी बात तो सुन लीजिए। एक सेकंड बस छोटा सा ये 5 सेकंड का सवाल ले लीजिए भाई। अगर वो अमित शाह के 10-12 सेकंड को मुद्दा बना रहे हैं, आप भी 5 सेकंड को मुद्दा बनाते दिखे थे आरक्षण के सवाल पर, राहुल गांधी के बयान को। बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो लोग मुद्दा बनाएंगे काट छाट के गलत क्लिप पर, तो हमारा तो अधिकार है कि जो सही बोला था उसके ऊपर मुद्दा बने। क्या गलत है? मुद्दे की बात गरिमा जी, देखिए पूरे देश ने देखा कि लोकसभा के बाद में आरक्षण के नाम पे इन्होंने एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया, थोड़ी सफलता मिली। हरियाणा में क्या हुआ? वहां पे करीब 23, आप जानती है 23 सीट ऐसी है जहां पे दलित जो है उसका, दलितों का प्रभाव है, दलित हमारे साथियों का, उस सब सीटों में उनकी हार हुई। 23 में से 19 में उनकी हार हुई। क्या आप बताना चाह रही है? महाराष्ट्र में अरे मुद्दा, लेकिन रोहन मुद्दा इन्होंने बनाया या मुद्दा आपके लोगों के जहन में नहीं? था? देखिए बिल्कुल नहीं। सबसे पहला बयान अनंत हेगड़े का आया था ना रोहन। गरिमा जी, कौन है अनंत हेगड़े? आपके अनंत हेगड़े ने कहा 400 पार 400 दे दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल संविधान बदलने का जो उन्होंने प्रोपेगेंडा कहा, राजनीति में आपको स्वीकार करना चाहिए, कहीं न कहीं जनता में उसको रेजोनेट हुआ। उसके बाद आप हकीकत देखेंगे कि हरियाणा में जिस प्रकार से उनकी नेत्री का अपमान होना, जनता को हकीकत समझ में आ गई, महाराष्ट्र में भी समझ में आ गई। और काट की आंडी बार बार नहीं चढ़ती। आप एक बार गलत तोड़ मरोड़ के क्लिप को वायरल करके सफलता मिल गई, उनकी मजबूरी है, बढ़ता क्या ना करता। आज इंडी गठबंधन के अहंकार के परखच से जनता ने उड़ा दिए। तो इतना प्रोएक्टिव अप्रोच रोहन सवाल भी सुना कीजिए ना। महिमा सवाल सुन लेती हैं, जैस्मिन सवाल सुन लेते हैं, मनोज सुन लेते हैं, सुनिए ना थोड़ा रोहन। ये इतना प्रोएक्टिव अप्रोच कि भाई देश के प्रधानमंत्री ने 6 ट्वीट किए, दनादन 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 दनादन। देश के गृह मंत्री को पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, पहले सफाई दी, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर शिवराज सिंह चौहान सामने आ गए, फिर राजनाथ सिंह सामने आ गए। चस्पा होता हुआ दिख रहा है ना आरक्षण का सवाल। गरिमा जी बिल्कुल नहीं। गरिमा जी, हमको ये चीज समझना पड़ेगा कि जिस खतरनाक तरीके से लोकसभा में गलत क्लिप को वायरल करके एक नैरेटिव बनाया गया, जनता के सामने सच पहुंचाना हमारा अधिकार है। उसमें क्या गलत बताइए रोहन गुप्ता, क्या गलत बताइए? ज्योति मिर्धा, अनंत हेगड़े, लल्लू सिंह, अरुण गोविल जो कह रहे थे, विपक्ष ने उसको क्या प्रोपेगेंडा बनाया? आपके अपने लोग कह रहे थे। क्या बोल रहे हैं? कौन सा प्रोपेगेंडा ही है? और क्या है? प्रोपेगेंडा नहीं तो क्या है? पूरे देश ने ये क्लिप देखी है, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी बात में कहा कि विपक्ष किस प्रकार से आम्बेडकर जी के नाम का दुरुपयोग कर रहा है। आप बताइए, क्या प्रोपेगेंडा नहीं है तो क्या है? सबको समझ में आता है। सीधे सीधे कह रहे थे रोहन गुप्ता, 400 पार पहुंचा दीजिए, संविधान बदल देंगे। कौन बोल रहा है संविधान बदल देंगे? अनंत हेगड़े का बयान है। मैं आपको वही कह रहा हूं, आज जो देश की जो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व है, किसी ने कभी आरक्षण को टच करने की बात नहीं की। ऐसी पार्टी जिसने कभी भी भारत रत्न कभी नहीं दिया बाबा साहब आम्बेडकर को, 2 बार उनको चुनाव हरवाया, कभी संविधान दिवस नहीं बनवाया, मंडल कमीशन के रिपोर्ट को उन्होंने अब लागू नहीं किया, वो पार्टी साहब क्या अपेक्षा करते हैं? ये तो उनकी चुनावी मजबूरी है। उनको लग रहा है कि ये मौका नहीं। मंडल कमीशन के नाम पर विड्रॉ सपोर्ट किसने किया था? वीपी सिंह की सरकार से। मंडल कमीशन के नाम पर बीजेपी ने सपोर्ट विड्रॉ किया था ना भाई रोहन गुप्ता। जिस प्रकार से मंडल कमंडल की राजनीति उस समय पे चढ़ी, कांग्रेस पार्टी के दिल में अगर बाबा साहब जी होते तो उनकी सरकार होते भारत रत्न देती। आरक्षण की हम बात कर रहे हैं, जो उनकी सरकार में जब जातिगत जनगणना हुई उसके आंकड़े देश के सामने लेके आती। ये तो अभी का मुद्दा है, जब उनको लगा कि उनकी कोई राजनीति नहीं। अच्छा, आप करा लीजिए जातिगत जनगणना रोहन गुप्ता,
21 में होनी थी, 24 में बैठकर बात कर रहे हैं। आप करा लीजिए जातिगत जनगणना। देखिए, होगी, हर चीज का एक समय होगा, पर आज जो सरकार कर चुकी है, जिस मामले पे आप राजनीति कर रहे हैं, आप बताइए ना, आपने क्यों उसकी रिपोर्ट जारी नहीं की? नहीं, क्या समय होगा जातिगत जनगणना का, रोहन? नहीं, अगर इतनी क्लैरिटी है आरक्षण के नाम पर बीजेपी के भीतर, तो क्या इस बार की जनगणना में जातिगत जनगणना का कॉलम शामिल होगा क्या? देखिए, मैं आपके सामने नहीं बोल सकता हूं, पर जिस प्रकार से अगर जरूरत होगी तो वो भी बीजेपी करेगी। आज का मुद्दा जो हम बात कर रहे हैं कि जिस प्रकार से अपमान बाबा साहब जी का किया गया, बाबा साहब जी का सबसे ज्यादा अपमान कांग्रेस पार्टी ने किया है, भारत रत्न नहीं देके किया है, 2 बार चुनाव हरवा के किया है। लेटरल एंट्री आप ले आएंगे, आरक्षण खत्म करने के नाम पर आपके सहयोगी आपके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। इस देश से आरक्षण खत्म करने की ना किसी की हिम्मत है। आप प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, ना कोई करेगा, क्योंकि तो लेटरल एंट्री पर बीजेपी प्रोपेगेंडा कर रही थी। लेटरल एंट्री पर वो 45 पद जो निकाले कि भाई सिंगल आउट अगर कर दे सारी कैटेगरीज को तो आरक्षण नहीं देना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं गरिमा जी, अगर कोई सरकार स्टेप लेती है, वो आरक्षण के खिलाफ उसको नहीं मान सकते हैं। कई चीज होती है कि आप उसको अगर लेटरल एंट्री करते हैं, अगर कोई एक्सपर्ट और उसके खिलाफ आपके अपने लोग खड़े हो गए, ये चिपकता दिख रहा है क्या? AK वाजपेयी डर है क्या बीजेपी के भीतर कि लोकसभा रिपीट हो गया?